अभी जिनके भी मार्क्स यहां पर कम आ रहे हैं और उनको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी, अपना ड्रीम कोर्स नहीं मिल पा रहा है, उनके मन में एक प्रश्न है, क्या मुझे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, अपने ड्रीम कोर्स के लिए 1 साल का यहां पर ड्रॉप लेना चाहिए? क्या सीयूटी के लिए ड्रॉप लेना एक सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है? मैं आपको एक जेन्युइन ओपिनियन यहां पर शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहली चीज, यहां पर 2 प्रकार के बच्चे होंगे। जिनका क्लास 12th यहां पर 2024 में हुआ है, मतलब उन्होंने कोई ड्रॉप नहीं लिया हुआ है। जिनका 2023 या उससे पहले हुआ होगा, मतलब ऑलरेडी वो ड्रॉप ले चुके हैं। दोनों कंडीशंस की अलग अलग बातचीत। सबसे पहले वो बच्चे जिनका क्लास 12th अभी इस बार हुआ है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि मन में एक बड़ा भ्रम होता है कि हम ड्रॉप ले लेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हैं। ड्रॉप लेना कुछ भी गलत नहीं होता है। 1 साल का ड्रॉप लेके आप किसी अच्छी जगह पहुंच जाते हो, इससे बेहतर बात कुछ नहीं है। कोई परेशानी नहीं होगी आगे चल के। आपसे ये कोई नहीं कहेगा क्यों तुम ड्रॉप ले लियो, तुम ड्रॉप ले लियो इसीलिए तुम यहां पे पहुंचे, नहीं पहुंच पाते। ऐसी कोई बात नहीं होती। कोई किसी से नहीं पूछेगा कि आपका ये ड्रॉप था नहीं था, कोई मतलब नहीं है। तो आप 1 साल का ड्रॉप लोगे, इससे कोई बहुत बड़ी संकट नहीं आ जाएगा। तो पहले तो मन से ये भ्रम निकाल दो। लेकिन ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, ये कंडीशनल बात है। कंडीशनल क्या है? कंडीशन क्या है इसमें आपकी? ड्रॉप आप तभी लेंगे, आपने इस बार तैयारी किया होगा, नंबर भले कमाया उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने सिलेबस देखा होगा, पेपर देखा होगा, आपको यह भी पता चला होगा कि कितना पढ़ना है आपको। उससे आप अपने आप को खुद एक बार एनालाइज करिए। किसी को बताइए मत, किसी को भी मत बताइए, खुद को एनालाइज करिए। क्या ये मेरे औकात के अंदर की बात है कि मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा? या इस बार आपका नंबर कम आया है तो उसके पीछे का कारण ढूंढो एक बार। कारण 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल ये होता है कि हम मेहनत ना करें, हमने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, हमारी स्ट्रेटजी खराब थी, हमको समय नहीं मिल पाया। ये सब होते हैं आपके अपने इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि घर में कुछ शादी पड़ गई या कोई घर में बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, हाथ पैर टूट गया, कुछ कंडीशन हो गई, तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर इंटरनल रीजंस हैं तो आपके ही कंट्रोल में वो सारी चीजें, और आपके वजह से ही हुआ है। तो एक बार खुद को एनालाइज करो, सिलेबस को एनालाइज करो, पेपर को एनालाइज करो कि क्या ये मेरे औकात के अंदर का पेपर है, कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझसे हो जाएगा। और कुछ के साथ ऐसा होगा कि नहीं यार, मैं कुछ भी हो जाए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझसे हो नहीं पाएगा। तो पहले अपने आप को एनालाइज कर लो। अगर आप एनालाइज करके ये पा जाते हो कि यार ये मेरे औकात के अंदर है, बस मैंने लापरवाही किया था, मैंने सही से पढ़ाई नहीं की थी, मैंने सही से रिवीजन नहीं किया था, मेरी स्ट्रेटजी सही से नहीं थी, तब तो आप 1 साल बेधड़क यहां पर ड्रॉप लीजिए और जमकर मेहनत करिए और अगले साल सिलेक्शन ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिजिक्स मुझसे हो नहीं पा रही है, साइंस से आगे प्रोसीड करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तो एक बार ये देखिए कि क्या आप ह्यूमैनिटीज सेक्शन में जा सकते हो, और फिर वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बाकी चीजों को आप एक बार चेक करोगे, मतलब एनालाइज करोगे, तो इस तरीके का डिसीजन लो आप। अगर ऐसा आपको लगे कि नहीं यार जितना नंबर इस बार आ गया है उससे ये वाली यूनिवर्सिटी मिल जा रही है, ये भी तो ठीक है, अगली बार मैं पता चले तैयारी करूं तो ये भी नहीं ला पाऊंगा, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आपको चुपचाप जो यूनिवर्सिटी मिल रही है उसमें शांति से एडमिशन लीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए, और जो है वो आगे जो आपका एंड गोल होगा, जो फ्यूचर गोल है, उस पर कंसंट्रेट करिए, और इस बार जो आपने गड़बड़ी की है वो आगे रिपीट मत करिएगा। तो 2 में से पहले आप अपने आप को खुद को एनालाइज करें, किसी को बताइएगा मत, खुद से एनालाइज करिए, खुद से क्वेश्चन करिए कि, और नहीं समझ में आता तो एक बार सिलेबस, एक बार पेपर उठा के देखिए, है मेरे रेंज में कि मैं मेहनत करूंगा तो मुझसे हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेहनत करने से हो जाएगा तो 1 साल का ड्रॉप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी से नहीं पूछेगा। आप आज मुझसे, सूरज सर से, ऋषभ सर से, या कोई भी आपके फैकल्टी होंगे, किसी से आपने पूछा, साल भर आपने पढ़ाई तो की, किसी से पूछा कि सर आपका ग्रेजुएशन में कितना ड्रॉप था, या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कितना ड्रॉप था, किसी से पूछा आपने? किसी से नहीं पूछा, क्योंकि उससे मतलब ही नहीं आपको। तो यही होता है, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे बच्चे जिनका ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, भैया आप जो है शांति से सुनिए, काम करिए। आप जो है वो जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, अपने सब्जेक्ट को ध्यान देते हुए एडमिशन ले लीजिए, और जो आपका फ्यूचर गोल है उसके लिए लग जाइए। अब ड्रॉप मत ले लीजिएगा। सीयूटी के लिए 1 साल का ड्रॉप मोर देन इनफ है, इससे
ऊपर का ड्रॉप लेने का मतलब है कि आप बेवकूफी कर रहे हो। जहां पे मिले कंप्रोमाइज करो, पढ़ाई करो, आगे के लिए फोकस हो जाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मत गैप ले लेना कि 2-3 साल का ड्रॉप हो चुका है सिर्फ किसके लिए, सीयूटी के लिए। मत करो ये चीज, बहुत जेन्युइन मैं आपको बोल रहा हूं। इन बच्चों के पास एक ऑप्शन है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप जो यूनिवर्सिटी मिल रही है उसमें शांति से एडमिशन ले लो और आगे जो करना उसके लिए फोकस्ड हो जाओ। अब मत रिपीट करना वही सेम कहानी जो अभी करके आए हो। समझे ये बात? तो ड्रॉप लेना मेरे अकॉर्डिंग जो है वो यही एक जेन्युइन ओपिनियन है, और बाकी तो डिसीजन अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप अपने लिए उचित सोचे उस हिसाब से आप डिसीजन यहां पे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।